जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जिस तरह से सुखोई 30 को भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसी तरह अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट को पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि पाकिस्तान की वायुसेना में F-16 तो 85 की संख्या में हैं, जबकि JF-17 तो 125 के आसपास हैं। तो इस हिसाब से तो JF-17 फाइटर जेट को पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि JF-17 मूल रूप से एक चाइनीज फाइटर जेट है और चीन के सामान के बारे में एक बड़ी प्रचलित कहावत यह है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मतलब चीनी फाइटर जेट का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि युद्ध में ऐसा प्रदर्शन कर जाएं कि सभी को हैरान कर दें, और ऐसा भी हो सकता है कि भारत का MiG-21 जैसा पुराना फाइटर जेट भी बड़ी आसानी से युद्ध में पाकिस्तानी JF-17 का शिकार कर ले। ये बात पाकिस्तानी सेना भी जानती है, इसीलिए जब भी पाकिस्तान को कहीं एयर स्ट्राइक करनी होती है या इनका कोई महत्वपूर्ण मिशन होता है, तो वो पहला प्रेफरेंस F-16 को ही देते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा अफगानिस्तान में की गई बमबारी में भी ज्यादातर F-16 फाइटर जेट्स का ही इस्तेमाल किया गया था। यही कारण है कि F-16 को पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर आज मान लीजिए कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो जाता है, तो भारतीय वायुसेना को अगर पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट सही मायनों में टक्कर दे सकता है, तो वो पाकिस्तान का F-16 ही है। साल 2019 में भारतीय वायुसेना के बालाकोट पर हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत में जिन फाइटर जेट से हमला करने की कोशिश की थी, वो F-16 ही थे, जिनमें से एक को ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान जी ने अपने MiG-21 से मार गिराया था। आपको ये न्यूज़ तो याद ही होगी। लेकिन आज मैं आपको पाकिस्तानी F-16 के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब भारत को पाकिस्तानी F-16 से कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान के F-16 भारत के लिए अब बेकार हो चुके हैं। वो चाहकर भी अपने F-16 भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि खबर ये निकल के आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के F-16 पर अपना हंटर चला दिया है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान में अमेरिका समर्थित कार्यक्रम के लिए लगभग $40 करोड़ जारी किए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य पाकिस्तान के अमेरिका निर्मित F-16 लड़ाकू विमानों के उपयोग की निगरानी करना है, और ये इंश्योर करना है कि किसी भी हालत में ये F-16 भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना हो पाए। अमेरिका ने ये F-16 पाकिस्तान को आतंकवादियों से लड़ने के लिए दिए थे, और उन्हें ये सूचना लगातार मिल रही थी कि पाकिस्तान अपने F-16 का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के खिलाफ कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने ज्यादातर F-16 की तैनाती भारत की सीमा से सटे हुए एयर बेसिस पे ही की है, और साल 2019 में भी इन F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया था। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका में यह समझौता था कि अमेरिका द्वारा दिए गए F-16 को पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने कई बार इस समझौते का उल्लंघन किया, जो कि अमेरिका के लिए अब बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। इसीलिए पाकिस्तान पर यह कठोर कार्रवाई की गई है और पाकिस्तानी F-16 की निगरानी के लिए फंड को जारी किया गया है। अब हालात ये है कि F-16 भारत के खिलाफ ये इस्तेमाल कर नहीं सकते, और बाकी बचे हुए चाइनीज फाइटर जेट पर इनको खुद ही भरोसा है नहीं कि भारत के खिलाफ ये कारगर होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल भारत के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये वाकई बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। NTPC ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के पद पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वहीं 15 फरवरी 2025 से NTPC की आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार आवेदन की आखिरी तारीख 1 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन का लिंक बंद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।